भगवान की जय। घर वालों को लगता है सुनाई नहीं देता। सोचा दोबारा बोल दे जिससे कम से कम बोल ले, एक बार समझ में नहीं आता है। और पीछे देखना डॉगी साहब बैठे, अभी तो माता पीछे वाली जो बहन बैठी ना इनके जस्ट पास में खड़ा था। और जानते हैं इनकी कौन सी आदत होती है, थोड़ा देखे रहे ना भगा देना वहां से। इनकी एक आदत होती है, एक छोटा सा दृष्टांत कि एक बार एक गांव में कथा हो रही थी। अब कथा हो रही थी तो उस गांव में एक सेठ जी थे और सेठानी। तो सेठानी जी दोनों मीटिंग कथा सुनने के लिए जाती थी, बहुत प्रेम था कथा से। लेकिन जो सेठ जी थे वो कथा सुनने नहीं जाते थे, वो हर वक्त बस घर में ही रहते थे, किसी चीज की कमी थी नहीं। बस कोई कोई होता है व्यक्ति कि घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, और घर से वही नहीं निकलता है जिसको किसी चीज की कमी नहीं होगी, तो हमेशा घर ही में रहते थे। लेकिन जब कथा हुई, कथा में भी नहीं गए, तो सेठानी जी कहने लगी पूरे गांव के आदमी आते हैं, औरतें आती हैं, महिलाएं आती हैं कथा सुनने के लिए, और कथा में अमृत बरसता है, इतनी अच्छी कथा। जब कथा व्यास जी कथा कहते हैं तो मानो अमृत बरसता है। अब सेठ जी विचार किए अमृत, क्या कथा में अमृत भी मिलता क्या? कहने का मतलब है जो कथा को सुनकर के आनंद आ जाए उसे अमृत कहते हैं। कथा अमृत है, कथा रसामृत। तो जो कथा सुनकर के आनंद आ जाए उसे ही अमृत कहते हैं। जो भी कोई कथा व्यास की वाणी आपको बड़ी प्रिय लगती है वो अमृत के समान हो जाता है। तो सेठानी कहने लगी जब कथा व्यास जी कथा कहते हैं ना मानो अमृत बरसता अमृत। अब उनकी एक आदत सेठ जी की वही बस भोजन खाना और सोना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमेशा बढ़िया सोफा पे बैठे रहते, कभी इधर उधर तो बैठे नहीं। अब जब सेठानी ने प्रेशर डाला कि कथा सुनने के लिए जाओ, दुनिया भर का आदमी आता है इनके गांव में ही कथा, ये कथा सुनने नहीं जाते, तुम आज कथा जाना सुनने जरूर। तो सेठानी ज्यादा चिल्लाने लगी तो सेठ जी कहते महारानी अब बस भी करिए, मैं चला जाऊंगा। तो सेठ जी महाराज आए दोपहर कालीन बेला में, गर्मी का मौसम था। अब इनको टेक लेने की आदत, जैसे हमारे दादाजी टेक लिए बैठे तो इनको भी टेक लेने की आदत, कभी अपने बल बैठे हो तो बैठ पाए, हमेशा कुर्सी के सहारे बैठते थे, कुर्सी पे सोफा पे जो भी है, तो उनको भी टेक लेने की आदत। वो सबसे पीछे खंभे के भल बैठ गए, टेक लेके बैठ गए। अब इनको आई नींद, पीछे बढ़िया मस्त टेक मिल गई, आई नींद। अब ये पीछे बढ़िया सो रहे हैं और कथा चल रही है। कथा व्यास जी ने ध्यान नहीं दिया पीछे कौन सो रहा कौन नहीं, तो ये तो पीछे सो रहे थे। और किसी किसी की आदत होती है, कोई कोई सोता है तो मुंह फैला के सोता, कोई कोई सोता है तो मुंह फैला के सोता, कोई कोई सोता है तो ऐसा मालूम पड़ता है इसके नेत्र खुले हैं, जग रहा है। तो उनको मुंह फैलाने की आदत थी, यानी कि जब सोते थे तो वो मुंह फैला के सोते थे। अब पीछे ये मुंह फैलाए सो रहे, देख लिए। इतनी देर में एक आया, वही डॉगी जिसे कहते हैं, सभी समझते हैं भी पीछे थे, तो ये मुंह फैला के। अब डॉगी उसकी क्या आदत होती है, जहां पा जाए तो वो आया और इधर उधर देखा, किसी ने उसको डांटा नहीं। अब एकदम से ने डॉगी ने क्या किया कि 3 पैग धरा धरी, 1 पैर आकाश,
और कि बिन बादल वर्षा करे और बरसे शनिधार। अब इतनी देर में समझ पाए, इतनी देर में वो डॉगी एक नंबर करके चला गया। अभी जगे तब तक क्या हुआ, उधर कथा विराम हो गई, सभी लोग चले गए, ये सो रहे हैं सो रहे हैं। कथा विराम हो गई थी, ये सोते रहे, इनको पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। अब घर गए और जैसे नींद टूटी तो इनके मुख में ऐसा लगा कि उन नमक जैसा इनको फील हुआ। तो जा करके घर को गए, कहने लगे सेठानी एक बात बताओ, क्या अमृत नमकीन बरसता था क्या? आपने चखा? क्या क्या मतलब है आपका? अमृत मीठा था या नमकीन था, इसका क्या मतलब? तो आप ही ने कहा था कि अमृत बरसता है, तो मैं अमृत का केवल स्वाद पूछता हूँ कि अमृत कैसा बटता है वहां। तो सेठानी कहने लगी, अरे बुद्धू, कभी कथा में गए हो तो तुमको पता हो अमृत किसे कहते हैं। अरे जब कथा व्यास जी कथा कहते हैं और कथा जब अच्छी लगे, वाणी अच्छी लगे, तो वो अमृत के समान होती है, यही तो होता अमृत। तब ये समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वही कहते, कोई लोग सोने मत लगना और इधर उधर अगर महाराज आ जाए तो पीछे भगा देना।